हेलो एवरीवन, देखिए आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन 10x का समझते हैं कैसे करेंगे। ठीक, सबसे पहले एक काम कीजिए, नीचे लिखिए सॉल्यूशन और इस 10x को i मान लीजिए। नीचे लिखेंगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या 10x। अब देखिए 10x का जो इंटीग्रेशन होगा ना, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। कैसे ना, पहले इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं कि 10 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे sin x बाई cos x, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि sin थीटा बाई cos थीटा आपका tan थीटा होता है। तो sin x बाई cos x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, ये जो नीचे cos x है, इस cos x को t मानिए। वी आर पुटिंग cos x बराबर कितना, t यहाँ लिख दीजिएगा, क्या पुटिंग cos x इक्वल टू टी। अब हम लोग जब cos x को t माने हैं तो dx को भी इन टर्म्स ऑफ dt में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ना, इसको डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो बोलिए cos x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, दिस इज योर माइनस ऑफ sin x बराबर t का कितना होगा, दिस इज योर dt अपॉन dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा माइनस ऑफ sin x इंटू dx बराबर बन जाएगा dt। हम लोग को ऊपर में क्या चाहिए, हम लोग को ऊपर में चाहिए sin x इंटू dx, तो माइनस को उधर शिफ्ट कीजिए। तो जब माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा sin x इंटू dx बराबर माइनस ऑफ dt। अब इसको पुट कर दीजिए तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन i विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए sin x इंटू dx ये बन जाएगा माइनस ऑफ dt डिवाइड बाई cos x, इसको क्या माने हैं t डिवाइड बाई t हो जाएगा। इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे कि dx बाई x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका log mod x। तो ऐसे ही dt बाई t का क्या होगा, log mod t, ये माइनस टू बाहर में कर दीजिएगा और dt बाई t का हो जाएगा log ऑफ mod t। चूंकि इनडेफिनाइट है, इसमें कोई आपका लिमिट नहीं है, इसलिए लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को ऐड कर दीजिएगा। इंटीग्रेशन तो हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ x में था, हम लोग t क्यों माने थे, ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। अब जैसे सॉल्व हो गया, अब इस t के जगह पर जिसको माने थे, किसको माने थे, cos x को यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा कि देयरफॉर i विल बी इक्वल टू, कहां तक पहुंचे थे, माइनस ऑफ लॉग मॉड t प्लस 3। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग, और t के जगह क्या डालिएगा, t के जगह डालिएगा cos x, तो लॉग मॉड cos x मॉड क्लोज और प्लस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c। क्लियर है। हालांकि इसका और एक इंटीग्रेशन होता है, इसको हम और एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप लोग इससे पहले पढ़े होंगे कि अगर ऐसा देखे होंगे आप लोग कि अगर मान लीजिए y बराबर लिखा हुआ है आपका इस टाइप से, जैसे लिखा हुआ है a और यहाँ पर लिखा हुआ है log ऑफ x, तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं, ये जो a है ना, ये log के अंदर जो है उसका पावर में डाल सकते हैं कुछ इस टाइप से कि y बराबर क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू log ऑफ x का पावर a। यूज किए होंगे, अगर log के अंदर कोई फंक्शन है उसका कुछ पावर है तो इस पावर को बाहर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं लाके, या फिर अगर बाहर में कुछ लिखा हुआ है उसको आप उसके पावर में भी ले जा सकते हैं, log के अंदर जो रहेगा उसके पावर में चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ आगे में कुछ नहीं, मतलब कितना है -1, तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कैसा, इस टाइप से बराबर यहाँ हो जाएगा log ऑफ मॉड cos x, और ये जो आगे में -1 था ना, इस cos का पूरा का पावर क्या कर देंगे, -1 कर देंगे और यहाँ पर प्लस c हो जाएगा। यही वाला प्रोसेस अप्लाई किए, यही वाला प्रॉपर्टी अप्लाई किए कि अगर बाहर में कोई मल्टीप्लाई होगा log का, तो log के अंदर जो फंक्शन है, जैसे यहाँ पर x है तो ये उसका पावर में चला जाएगा। या ऐसा समझिए, अगर log के अंदर कोई फंक्शन है, मान लीजिए x है, उसका कुछ पावर है, तो पावर को बाहर लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो -1 था वो भी इसके आराम से बाहर में आपका आ जाएगा। अब ध्यान रखिए, ये cos इनवर्स x नहीं है, क्या ये cos इनवर्स x है, बिल्कुल नहीं है, ये cos x का होल पावर -1 है, कुछ नहीं हुआ। यहाँ जो ये पावर, यहाँ जो ये बाहर में मल्टीप्लाई था -1, उसको इसके अंदर में ले गए और इसका पावर में डाल दिए प्रॉपर्टी के अनुसार। कौन सा प्रॉपर्टी, नहीं ये वाला प्रॉपर्टी के अनुसार। अब सुनिए, ये तो cos इनवर्स x नहीं है, ये तो cos x का पावर -1 है, तो cos x का पावर -1 को क्या कर सकते हैं ना, 1 बाई cos x, किसी का भी पावर अगर -1 होगा तो 1 बाई लिख सकते हैं उसको। तो cos x का पावर -1 मतलब 1 बाई cos x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। आगे सुनिए, 1 बाई cos को हम लोग sec बोलते हैं, तो ये हो जाएगा log mod sec x और प्लस क्या, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसका मतलब 10x का दो इंटीग्रेशन मिल गया आपको। 10x का जो पहला इंटीग्रेशन है वो अगर माइनस में बात कीजिएगा तो माइनस log cos x होगा, अगर प्लस में बात कीजिएगा तो प्लस log sec x होगा। मॉड क्यों लगाए हैं, ताकि इसके अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर भी रहेगा ना, उसको ये log क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो नीचे यहाँ पर हम नोट करके इसको लिख भी देते हैं ताकि आपको याद रहे।
जिस क्वेश्चन में जैसा डिमांड रहेगा वैसे आप इन दोनों में से किसी को भी बैठा सकते हैं। तो हम लिख देते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, इसका दो इंटीग्रेशन। अगर माइनस में बात कीजिएगा तो ये वाला, तो मतलब माइनस ऑफ लॉग मॉड कितना cos x और प्लस c, और अगर प्लस में बात कीजिएगा तो ये वाला होगा नीचे वाला, मतलब लॉग मॉड sec x और प्लस कितना c। तो दोनों ही जो क्वेश्चन है, मतलब दोनों ही जो आपका रिजल्ट मिला है, दोनों को याद रखिएगा, दोनों किसका इंटीग्रेशन है 10x का। क्लियर है पूरा, ठीक।